नमस्कार। मौसम चला हुआ चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में। मौसमी प्रणाली पर नज़र डालें तो पूर्वोत्तर राज्यों पर एक सर्कुलेशन है, तो वहीं बंगाल की खाड़ी के लगभग दक्षिण मध्य भागों पर एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र और एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र तमिलनाडु और केरल के मिले जुले क्षेत्र पर बना हुआ है। वहीं अरब सागर के लगभग मध्य भागों पर एक डिप्रेशन बना हुआ है जो धीरे धीरे पश्चिम दिशा की ओर बढ़ रहा है। उसके बाद में इसके दक्षिण पश्चिम झुकाव के साथ ओमान की ओर सलाले की खाड़ी की ओर जाने की संभावना है। उच्च दबाव की गतिविधियां बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भागों पर उत्तर पश्चिम भारत पर एंटी साइक्लोन का प्रभाव है। और यहाँ पर देखें तो एक WD 16 से 19-20 अक्टूबर के मध्य उत्तर पश्चिम भारत के करीब आएगा, जिससे कुछ खंड वर्षा यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं 20 से 22 अक्टूबर के आसपास। और मौसमी बदलाव की स्थिति अभी लगभग 18 से यहाँ पर शुरू हो जाएगी। उत्तर पश्चिमी राजस्थान में कुछ बादलों की आवाज़ें उस दौरान बन सकती हैं। वहीं एक लगभग एक्टिव WD वाली स्थिति या कहे मध्यम से कुछ प्रभावित WD की स्थिति 23 अक्टूबर से लगाकर 28 अक्टूबर के मध्य आने वाले WD की देखने को मिल सकती है, जिसमें राजस्थान के इलाकों में भी उस WD के कारण कुछ खंड वर्षा की स्थिति पैदा हो सकती है। और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश से लगाकर यहाँ पर हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, इन क्षेत्रों में 23 अक्टूबर से लगाकर 28 अक्टूबर के मध्य एक मध्यम WD का प्रभाव देखने को मिल सकता है, या मध्यम से कुछ प्रभावी WD भी है उभर सकता है। फिलहाल अभी काफ़ी दूर है ये समय। इससे पहले लगभग 2 हल्के WD आगे निकलेंगे, जिससे कुछ मौसमी बदलाव, बादलों की आवाजाही वाला और हल्की बर्फबारी वाली या हल्की बारिश वाली गतिविधियाँ उत्तरी पहाड़ी क्षेत्रों में कहीं कहीं ऊंचाई पर देखने को मिलने से हल्के तापमान की गिरावट वाली स्थिति लगभग 21-22 के आसपास देखने को मिल सकती है उत्तर पश्चिम में। जबकि राजस्थान के दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व में तापमान में बढ़ोतरी की स्थिति बनी रहेगी और लगभग अगले 24 घंटों बाद तापमान बढ़ने लगेगा। अरब सागर में बना सिस्टम कुछ इस प्रकार आगे बढ़ेगा और ज़्यादातर संभावनाएं जो 70% थी, अब ये 90% से ऊपर निकल चुकी है और ये ओमान सलाले की ओर निकलेगा जो डिप्रेशन है। और आने वाले दिनों में देखें तो 18 अक्टूबर से लगाकर 28 अक्टूबर के मध्य बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में दोनों ही क्षेत्रों में तूफान बनने की स्थिति अनुकूल लग रही है, जिस पर जानकारी आगे लगातार आने वाले वीडियो में देते रहेंगे किस प्रकार की स्थितियाँ बनेगी आने वाले दिनों में। और फिर से चौथे सप्ताह में कहाँ कहाँ खंड वर्षा वाली स्थिति राजस्थान में उभर सकती है। फिलहाल आज 14 अक्टूबर है और आज भी राजस्थान के क्षेत्रों में देखें तो कोटा, उदयपुर, बांसवाड़ा और पाली संभाग में खंड वर्षा की गतिविधियों की संभावना बनी रहेगी। जैसी संभावनाएं कल थी उतनी ही संभावनाएं आज भी रहेगी। हालांकि कल से 15 अक्टूबर से संभावनाएं कुछ घटने लगेगी, लेकिन 15 और 16 अक्टूबर के दौरान भी छोटी जगहों पर बादल खंड वर्षा के रूप में बरसने की उम्मीद रहेगी यहाँ पर। हालांकि अभी तक देखें तो जो विशेषकर 13 और 14 अक्टूबर का समय वर्षा के लिए ज़्यादा संभावनाओं वाला था, उसमें 13 अक्टूबर निकल चुकी है, लेकिन फिर भी पाली संभाग में कोई विशेष असर देखने को नहीं मिला है। हालांकि उदयपुर संभाग में भारी वर्षा की गतिविधियाँ भी दर्ज हुई हैं, तो कुछ पाली संभाग के दक्षिण पूर्वी बॉर्डर वाले क्षेत्रों में, सिरोही के आसपास, कुछ दक्षिण पूर्वी जालोर के बॉर्डर वाले क्षेत्रों में कहीं कहीं मध्यम तेज बारिश की गतिविधियां भी हुई। तो कुछ सांचौर में इस सिस्टम की वजह से शुरुआती दिनों में कहीं कहीं मध्यम तेज खंड वर्षा देखने को मिली थी। फिलहाल आज भी कई जगहों पर और कल भी स्थितियां बनी रहेगी, जिसमें बाड़मेर, बालोतरा, जालोर, सांचौर, सिरोही, पाली, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदीबारा, झालावाड़ और इधर धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर से लगाकर घने बादल छाने के साथ ही कहीं कहीं हल्की मध्यम, कहीं कहीं तेज खंड वर्षा, तो कहीं बौछार वाली स्थिति के साथ शुष्क मौसम की संभावना बनी रहेगी। अधिकतम तापमान पिछले 24 घंटों के दौरान 35.86 डिग्री सेल्सियस रहा। न्यूनतम तापमान 22.27 डिग्री सेल्सियस रहा। अधिकतम आर्द्रता बढ़कर 90% के ऊपर रही और न्यूनतम आर्द्रता 52% दर्ज की गई। वायु दबाव एक बार पुनः फिर से अब बढ़ने लगा है और ये बढ़कर 1011 मिलीबार के आसपास बना हुआ है। हवाएं यहाँ पर दक्षिण पूर्व से अभी भी बनी हुई है और ये 5 किलोमीटर तक दर्ज की जा रही है। जवई बांध का गेज बढ़कर 59.25 फीट यानी 59.25 फीट हो चुका है। और यहाँ पर आने वाले दिनों में देखें तो फिलहाल अगले 48 घंटों के दौरान कैचमेंट एरिया में बारिश की संभावनाएं बनी हुई है। मध्यम तेज, कहीं कहीं मूसलाधार खंड वर्षा वाली स्थिति आज भी बनी हुई है। हालांकि अब तक विशेष संभावनाएं जो बनी हुई थी उसके बावजूद भी वर्षा की गतिविधियां पाली संभाग या दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में बूंदाबांदी, बौछार या फव्वारों के अलावा कोई विशेष स्थिति देखने को नहीं मिली है। लेकिन अभी भी 48 घंटों के समय में स्थितियाँ यहाँ पर कुछ जगहों पर बदलती हुई और खंड वर्षा वाली बनती हुई फिलहाल बनी हुई है, जिस पर जानकारी आगे शाम के वीडियो में भी देंगे या देखेंगे कि अगले 24 घंटों में स्थिति यहाँ पर क्या रहती है।
फिलहाल यहाँ पर अगले 24 से लगाकर 48 घंटों के समय में देखें तो बारिश की गतिविधियाँ पूर्वी राजस्थान, दक्षिण पूर्वी और दक्षिण पश्चिम में बादलों की आवाजाही के साथ कहीं कहीं वर्षा, हल्की मध्यम कहीं तेज़ वर्षा के रूप में देखने को मिलने की संभावनाएं बरकरार हैं। और इसके अलावा यहाँ पर आने वाले दिनों में फिर मौसम शुष्क होगा और उत्तर पश्चिमी हवाएं चलेगी। तापमान में कुछ यहाँ पर जो है गिरावट जो बनी हुई है, एक बार तापमान में यहाँ पर बढ़ोतरी भी होगी क्योंकि उसके बीच में उत्तर पश्चिमी हवाओं का रुख थम जाएगा और उमस भरा माहौल रहेगा। तो लगभग 2 से 3 डिग्री तापमान में बढ़ोतरी होकर यहाँ पर 38-39 डिग्री तक तापमान पुनः जाने की संभावनाएं बनी हुई है। और उत्तरी राजस्थान में जो तापमान में बढ़ोतरी होने वाली है 2 दिनों में, वह भी जो है लगभग 17-18 के बाद पुनः घटती हुई दिखाई देगी। लेकिन दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व में तापमान में बढ़ोतरी, उमस भरा माहौल बना रहेगा। उसके बाद में यहाँ पर खंड वर्षा वाली स्थिति लगभग 23-24 तारीख से लगाकर पुनः राजस्थान में कहीं कहीं देखने को मिल सकती हैं, जिसमें उदयपुर, पाली और जोधपुर संभाग के इलाके भी फिर से शामिल रह सकते हैं। उस दौरान भी दक्षिण पूर्वी हवाओं का रुख वाला माहौल बनेगा और ठीक इसी प्रकार की प्रणाली अरब सागर में और बंगाल की खाड़ी में रहने से यहीं बंगाल की खाड़ी से हवाओं का पैटर्न दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिमी राजस्थान पर बना रहेगा। और ये बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवा यहाँ पर कुछ मेघ गर्जन की स्थिति दक्षिण पश्चिमी, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में बना सकती हैं। और खंड वर्षा की स्थिति उस दौरान एक WD का प्रभाव भी मध्यम सक्रिय WD के रूप में उत्तर पश्चिम भारत पर आएगा, जो कि 23-24 अक्टूबर से लगाकर लगभग 28 अक्टूबर के मध्य, जिसमें जो हिमालयी राज्य हैं वहाँ पर और मैदानी इलाकों में मध्यम तेज, कहीं कहीं जोरदार तो कहीं कहीं हल्की खंड वर्षा वाली स्थिति उभर सकती हैं। कहीं शुष्क मौसम भी देखा जाएगा। तो ये मिला जुला प्रभाव, पश्चिमी विक्षोभ और समुद्री क्षेत्रों में उभरने वाली प्रणालियों का मिला जुला प्रभाव देखा जाएगा, जिसमें खंड वर्षा फिर से उभर सकती हैं। यानी अक्टूबर के अंतिम दिनों में ये इस प्रकार की स्थिति और नवंबर के शुरुआत में बन सकती हैं, जिस पर जानकारी आगे लगातार देते रहेंगे। वहीं उत्तर पश्चिमी राजस्थान और उत्तर पूर्व में अधिकतर भाग शुष्क बने रहेंगे। जैसलमेर से लगाकर बीकानेर, फड़ौदी, पोखरण के इलाकों से लगाकर गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, अलवर, धौलपुर के उत्तरी भागों के आसपास से लगाकर अलवर के मिले जुले क्षेत्र हैं, जयपुर के, नागौर, कुचामन के उत्तर मध्य भाग हैं। यहाँ ज़्यादातर बादलों की आवाजाही के साथ मौसम के शुष्क बने रहने की संभावनाएं हैं। आने वाले दिनों में भी वर्षा की गतिविधियाँ उत्तरी राजस्थान में ज़रूरत रहेगी अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में और नवंबर की शुरुआत में, जब गेहूँ की बिजाई का कार्य यहाँ पर जो है जोरों पर चलने की संभावना है। उस दौरान तापमान में गिरावट भी देखी जाएगी और WD का प्रभाव होने से किसान भाइयों के लिए एक काफ़ी अच्छी स्थिति वहाँ पर देखने को मिल सकती है। अगर वर्षा वहाँ पर होती है तो उस दौरान काफ़ी किसानों को ये स्थिति फायदेमंद देखने को या फायदेमंद साबित होती हुई दिखाई देगी। फिलहाल मौसम शुष्क रहेगा। कोटा, उदयपुर, बांसवाड़ा और पाली संभाग, कुछ अजमेर संभाग, कुछ जोधपुर संभाग के दक्षिण पश्चिम में आज मेघ गर्जन, खंड वर्षा की संभावना है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।